सभी को नमस्कार। देखिए, स्कूल व्याख्याता हिंदी विषय की टेस्ट सीरीज के अंतर्गत है। आज का टेस्ट नंबर ये 5वां है और आज का टॉपिक है कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज और डायरी लेखन विषय के परिभाषा, तत्व आदि। इस टॉपिक से संबंधित इस टेस्ट में कुल 40% लिए गए। कितने परसेंट? 40%। तो आज के सेशन में हम इन्हीं 40 प्रश्नों को देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, हिंदी साहित्य में डायरी लेखन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? जीवन व्रत, समाज सुधार, आत्मालोचन, संस्मरण। ये यहाँ पे आत्मालोचन नहीं है, शायद आत्म अवलोकन लिखिए आप। आत्म अवलोकन, आत्म अवलोकन। तो बताइएगा डायरी लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 3 ही होगा, आत्म अवलोकन। डायरी लेखन में जो हम व्यक्तिगत अनुभव या कोई भावनाएं हैं, हमारी कुछ सोच विचार, इनको हम लिख सकते हैं। और डायरी में लेखक अपने जीवन के जो खास पल है, कुछ यादगार मुलाकातें हैं, मन में कोई भी अगर कोई विचार है तो वो अपनी डायरी में आसानी से लिख सकता है और उनका बाद में आत्म अवलोकन भी करता रहता है। तो डायरी एक अपनी भावनाओं को बेहतरीन तरीके से व्यक्त करने का माध्यम है। उत्तर नंबर 3। प्रश्न संख्या देखिएगा। दूसरा प्रश्न हमारे सामने, 2 नंबर प्रश्न, कविता के 2 मुख्य रूप से प्रचलित है। क्या? भेद। कविता के 2 भेद मुख्य रूप से प्रचलित है। उसका आधार कविता में निहित अनुभूति का स्वरूप है। ये 2 आधार हो सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड 2022 में प्रश्न आया हुआ है। आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ, महाकाव्य और छंद मुक्त, महाकाव्य और प्रगीत, मुक्तक और छंद मुक्त। तो बताइएगा 2 मुख्य रूप से प्रचलित भेद कविता के कौन से हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। प्रश्न संख्या तीसरा हमारे सामने, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है, कविता निर्माण का एक पहलू सार्थकता भी होता है, और अर्थात कोई भी कविता अपनी सार्थकता के साथ हमेशा प्रासंगिक बनी रहती है। सेकंड ऑप्शन, स्मृति चित्र या चित्र भाषा से कविता का प्रभाव मन पर अधिक पड़ता है। कविता एक समय विशेष की उपज मानी जाती है। कविता में संकेतों का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। तो चारों में से एक कथन असंगत, उसका चयन करना है। क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 4, कविता में संकेतों का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। यह कथन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या चौथा, हृदय की एक युक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। ये किसकी पंक्ति है? रामचंद्र बली पांडे, आचार्य शुक्ल साहब, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये जो पंक्ति है आचार्य शुक्ल की है। प्रश्न संख्या 5वां देखिएगा, डायरी में प्रतिदिन ताजा अनुभव लिखे जाते हैं। प्रतिदिन के ताजा अनुभव या विचार लिखे जाते हैं, जबकि आत्मकथा में सुसंबद्ध ढंग से अतीत की घटनाओं और अनुभवों को चुनकर लिखा जाता है। डायरी और आत्मकथा के संबंध में दोनों बातें गलत है, दोनों बातें सही है। डायरी पर गलत तथा आत्मकथा पर सही है। डायरी पर सही, आत्मकथा पर गलत है। फर्स्ट ग्रेड 2022 में प्रश्न पूछा गया है। चारों विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 2 होगा, दोनों बातें सही है। डायरी में प्रतिदिन के ताजा अनुभव या विचार लिखे जाते हैं, ठीक है ये बात। आत्मकथा में सुसंबद्ध ढंग से अतीत की जो घटनाएं हैं या अनुभव है उनको लिखा जाता है। तो दोनों बातें यहाँ पे सही है। उत्तर नंबर 2। अगला है सवाल नंबर 6, डायरी के संदर्भ में असंगत कथन है। फर्स्ट ग्रेड 2015 में प्रश्न पूछा गया है। डायरी सार्वजनिक संपत्ति नहीं है।
डायरी उत्तम पुरुष शैली में लिखी जाती है। डायरी में लेखक स्वयं से साक्षात्कार करता है। डायरी की भाषा परिष्कृत एवं मानक होनी चाहिए। एक कथन असंगत है, उसका चुनाव करें। उत्तर नंबर 4। डायरी की भाषा परिष्कृत और मानक हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आम बोलचाल की भाषा में डायरी लिखी जा सकती है। सार्वजनिक संपत्ति नहीं है बिल्कुल। उत्तम पुरुष शैली में लिखी जाती है और लेखक स्वयं से इसमें साक्षात्कार करता रहता है, यानी आत्मावलोकन इसमें होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7वां प्रश्न, कविता क्या है? भावों का बंधन युक्त प्रवाह, भावों का संकुचन, भावों का स्वच्छंद आवेग या भावों का आरोह है। कविता क्या है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, भावों का स्वच्छंद आवेग। कविता क्या है? भावों का स्वच्छंद आवेग। प्रश्न संख्या 8 नंबर देखिएगा। 8वां प्रश्न है, कविता लेखन की प्रणाली होती है निश्चित, अनिश्चित, उल्टा पिरामिड या इनमें से कोई नहीं। कविता लेखन की प्रणाली अनिश्चित। उत्तर ऑप्शन नंबर 2, अनिश्चित। नेक्स्ट देखिएगा। प्रश्न संख्या 9वां है। 9वां प्रश्न, सुसंबद्ध ढंग से अतीत की घटनाओं और अनुभवों को चुनकर लिखा जाता है किसमें? डायरी में, आत्मकथा में, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 2, आत्मकथा में। सुसंबद्ध ढंग से अतीत की घटनाओं और अनुभवों को चुन चुन कर किस में लिखा जाता है? आत्मकथा में। प्रश्न संख्या 10वां, कहानी लेखन के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? फर्स्ट ऑप्शन है, कहानी जीवन के एक अंश की झलक मात्र होती है। मूलतः कहानी की परंपरा मौखिक या वाचिक रही है। कहानी के कथानक को द्वंद्व या कुतूहल आगे बढ़ाता है और कहानी एक तरह का व्यक्तिगत दस्तावेज है। तो कहानी के संबंध में एक विकल्प यहाँ पे गलत है, उसका हमें चुनाव करना है। क्या होगा उत्तर? ऑप्शन नंबर 4, कहानी एक व्यक्तिगत दस्तावेज है, ये गलत है यहाँ पे बात। जीवन के एक अंश की झलक मात्र होती है, ठीक है। कहानी की परंपरा मौखिक वाचिक रही है, ये भी ठीक है। कथानक को द्वंद्व या कुतूहल आगे बढ़ाता है, ये कथन भी ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत दस्तावेज कहानी नहीं है। उत्तर नंबर 4। प्रश्न संख्या 11 नंबर, रिपोर्टाज के विषय में कौन सा कथन असंगत है? रिपोर्टाज पत्रकारिता के क्षेत्र की विधा है। आंखों देखी व कानों सुनी घटनाओं पर भी रिपोर्टाज लिखा जा सकता है। कल्पना के आधार पर भी रिपोर्टाज लिखा जा सकता है। रिपोर्टाज लेखक को पत्रकार व कलाकार दोनों की भूमिका निभानी पड़ती है। एक विकल्प असंगत है, उसका चुनाव कीजिएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, कल्पना के आधार पर भी रिपोर्टाज लिखा जा सकता है, ये बात यहाँ पे गलत है। कल्पना के आधार पर रिपोर्टाज लेखन असंभव है। उत्तर नंबर 3। प्रश्न संख्या 12 नंबर, 12वां प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कहानी का तत्व नहीं है? 2022 फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। शब्द चित्रण, विषय वस्तु, चरित्र निर्माण या भाषा शैली। कहानी का तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, शब्द चित्रण। विषय वस्तु, चरित्र चित्रण और भाषा शैली ये कहानी के तत्व है। शब्द चित्रण कहानी का तत्व नहीं है। प्रश्न संख्या 13 नंबर, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, किस आलोचक ने यह बात कही है? फर्स्ट ग्रेड 2022 में प्रश्न आया हुआ है। रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह या विश्वंभर नाथ उपाध्याय। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, किस आलोचक का ये कथन है? तो किसका है?
उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, नामवर सिंह। प्रश्न संख्या 14 नंबर, कविता की संरचना का मूल तत्व माना जाता है संवेदना, शब्द विन्यास, आंतरिक लय, विशिष्ट शैली। कविता की संरचना का मूल तत्व, कविता की संरचना का मूल तत्व क्या होगा? संवेदना। ऑप्शन नंबर 1, संवेदना। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 15 नंबर, रिपोर्टाज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पीजीटी 2018 DSSB एग्जाम में यह प्रश्न आया हुआ है। यह सहसा घटित महत्वपूर्ण घटना की संवेदनशील अभिव्यक्ति है। इसमें संवेदना की प्रधानता होती है, इसमें कल्पना की प्रधानता होती है। यह कहानी रूपक और रपट के संवेल तत्व को समाहित करने वाली विधा है। तो बताइएगा रिपोर्टाज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 3, इसमें कल्पना की प्रधानता होती है। ये ऑप्शन गलत है, 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 16 नंबर, डायरी लेखन के विषय में कौन सा कथन सुसंगत नहीं है यानी असत्य है? और प्रश्न आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2018 में। इसमें व्यक्ति निरपेक्षता रहती है, इसमें तात्कालिक संवेदनात्मक भावों की अभिव्यक्ति होती है, इसमें समय और स्थान के संदर्भ में अभिव्यक्ति दी जाती है, इसमें लेखक के आत्मीय गुण और प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है। तो डायरी लेखन के विषय में कौन सा कथन असत्य है? प्रश्न संख्या 16 नंबर, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसमें व्यक्ति निरपेक्षता रहती है। यह यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कहानी के तत्व है कथानक, कथोपकथन, शीर्षक या उपरोक्त सभी। कहानी के तत्व कौन से इनमें से? तो सही उत्तर ऑप्शन 4 होगा। कथानक भी है, कथोपकथन भी है और शीर्षक भी है। उत्तर नंबर 4। प्रश्न संख्या 18 नंबर, 18वां प्रश्न देखिएगा, डायरी लेखन के संबंध में असंगत कथन। स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2022 में प्रश्न आया हुआ है। 2022 में डायरी लेखन के संबंध में असंगत कथन। डायरी आत्मकथा का ही एक बदला हुआ रूप है। डायरी में व्यक्तिगता होती है। डायरी कोई विशेष कलापूर्ण साहित्य रूप नहीं माना जाता है। डायरी के माध्यम से लेखक के सद्य स्फुरित भावों तथा विचारों को अभिव्यक्ति नहीं मिलती है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। डायरी के माध्यम से लेखक के सद्य स्फुरित भावों और विचारों को अभिव्यक्ति नहीं मिलती है। ये बात गलत है साहब, ये बात गलत है। उत्तर नंबर 4। प्रश्न संख्या 19 नंबर, इनमें से गलत कथन कौन सा है? स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2015 में प्रश्न पूछा गया है। कविता की अनजानी दुनिया का पहला उपकरण है शब्द। बिंब अमूर्त विषय को साकार करते हैं। मुक्त छंद में भी अर्थ की लय होती है और कविता में शब्दों के पर्याय होते हैं। तो कौन सा कथन एक गलत है इनमें से? क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 4। कविता में शब्दों के पर्याय होते हैं, ये कथन यहाँ पे गलत हो गया। उत्तर नंबर 4। प्रश्न संख्या 20 नंबर, निम्नलिखित में से संगत कथन कौन सा है यानी सत्य कथन? रिपोर्टाज एक या उससे अधिक घटनाओं का चित्रण होता है। रिपोर्टाज में कोई न कोई कहानी अवश्य होती है। रिपोर्टाज की शैली सामान्यतः भावावेश प्रदान होती है या उपरोक्त सभी।
तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। रिपोर्टाज एक या उससे अधिक घटनाओं का चित्रण होता है। रिपोर्टाज में कोई न कोई कहानी अवश्य होती है और इसकी शैली सामान्यतः भावावेश प्रदान होती है। ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 21 नंबर 21। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? अरबी, फ्रांसीसी, फारसी या हिंदी? रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, फ्रांसीसी। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 22 नंबर। रिपोर्टाज के विषय में असंगत कथन है। फर्स्ट ग्रेड 2022 में प्रश्न आया हुआ है, असंगत कथन। फर्स्ट ऑप्शन है, रिपोर्टाज में बाह्य स्वरूप की अभिव्यक्ति कम और आंतरिक स्वरूप की अधिक होती है। रिपोर्टाज का स्वरूप कलात्मक होता है। रिपोर्टाज में मुख्यतः घटना होती है और रिपोर्टाज लेखक का उद्देश्य वस्तुगत तथ्यों को प्रभावपूर्ण तरीके से अभिव्यक्त करना होता है। तो एक कथन असंगत है, उसका हमें चयन करना है। तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा, फर्स्ट ऑप्शन। रिपोर्टाज में बाह्य स्वरूप की अभिव्यक्ति कम, आंतरिक स्वरूप की अधिक, ये ऑप्शन गलत है। बाह्य स्वरूप की अभिव्यक्ति रिपोर्टाज में अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। और आंतरिक स्वरूप की कम होती है। उत्तर नंबर 1। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुसंगत नहीं है? कौन सा कथन सुसंगत नहीं है यानी असत्य है? फर्स्ट ऑप्शन, कहानी की भाषा शैली स्वभावगत बोलचाल की ही होनी चाहिए। कहानी के संवादों में कुतूहल का होना आवश्यक है। कहानी में तिथि डालकर लेखन किया जाना आवश्यक है। कहानी के पात्र यथार्थवादी आदर्शोन्मुख भी हो सकते हैं। कौन सा कथन यहाँ पे एक कथन असत्य है वो बताना है। तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर होगा 3 नंबर। कहानी में तिथि डालकर लेखन किया जाना आवश्यक है, ये बात गलत है। तिथि डालकर लेखन किया जाना कतई आवश्यक नहीं है। उत्तर नंबर 3। अगला प्रश्न संख्या 24 नंबर। निम्नलिखित में कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2015 में प्रश्न आया हुआ है। कभी कभी किसी घटना का एक सूत्र भी कहानी का आधार बन सकता है या बन जाता है। कहानी विश्वसनीय होनी चाहिए। कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जा सकता है। कहानी के कथानक में आदि, मध्य और अंत होते हैं। तो एक कथन यहाँ पे असत्य है, उसका चयन कीजिए। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जा सकता है, ये ऑप्शन गलत है। प्रश्न संख्या 25 नंबर। कविता लेखन के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है? कविता की संरचना का मूल तत्व संवेदना को माना जाता है। कविता की संरचना में आंतरिक लय अनिवार्य तत्व माना गया है। बिंब कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं। कविता की संरचना में शब्द विन्यास उतना महत्वपूर्ण तत्व नहीं होता है। तो कौन सा एक कथन यहाँ पे सही नहीं है? प्रश्न संख्या 25 नंबर में क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 4। कविता की संरचना में शब्द विन्यास उतना महत्वपूर्ण तत्व नहीं होता है, ये गलत है। कविता की संरचना में शब्द विन्यास महत्वपूर्ण होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। प्रश्न संख्या 26 नंबर देखिएगा, 26। कविता लेखन के संदर्भ में कौन सा कथन सुसंगत नहीं है? सामान्यतः कविता लेखन की एक निश्चित प्रणाली होती है। कविता में संकेतों का बड़ा महत्व होता है। कविता लेखन में बराबर रचनात्मकता को तराशना होता है। कविता में शब्दों के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जो असत्य कथन है उसका चयन कीजिएगा।
प्रश्न संख्या 26 नंबर। तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1। सामान्यतः कविता लेखन की एक निश्चित प्रणाली होती है। गलत है साहब, कविता लेखन की कोई निश्चित प्रणाली नहीं होती है। संकेतों का बड़ा महत्व इसमें होता है और कविता लेखन में बराबर रचनात्मकता को तराशना होता है। कविता में शब्दों के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है 27 नंबर। कहानी लिखने का सबसे अच्छा तरीका है, क्या है? कहानी लेखकों से मिला जाए, अच्छी कहानियां पढ़ी जाए, प्रशिक्षण लिया जाए या लिखने का अभ्यास किया जाए। कहानी लिखने का सबसे अच्छा तरीका। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ी जाए। प्रश्न संख्या 28 नंबर। डायरी लेखन के संदर्भ में जो विकल्प बेमेल है उसका चयन करें। डायरी में अपने समय के इतिहास की भी मौजूदगी होती है। डायरी में प्रतिदिन की घटनाएं कलात्मक ढंग से लिखी जाती है। डायरी में विस्तार पूर्वक लेखन किया जाता है। डायरी उत्तम पुरुष शैली में लिखी जाती है। तो चारों में से एक विकल्प यहाँ पे असंगत है, उसका चयन कीजिए। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, डायरी में विस्तार पूर्वक लेखन किया जाता है। ये बात यहाँ पे गलत है। संक्षिप्त रूप में होती है डायरी, विस्तार पूर्वक लेखन में इसमें कतई आवश्यक नहीं है। उत्तर नंबर 3। प्रश्न संख्या 29, 29वां प्रश्न है। डायरी लेखन की विशेषता नहीं है। फर्स्ट ग्रेड 2015 में प्रश्न आया हुआ है। स्पष्ट कथन, आत्मीयता, निकटता, असंबंधता। डायरी लेखन की विशेषता कौन सी नहीं है? तो क्या होगा? सीधा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, असंबंधता। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 30 नंबर। किताब के 2 आवरण पृष्ठों के बीच जो लेखक डालता है वह लोक की संपदा है। जो कुछ वह नहीं डालता है वह निजी संपदा है। किसका कथन है? गेल हैमिल्टन, गोविंद त्रिगुणायत, शमशेर बहादुर या गिरीश नेगी। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गेल हैमिल्टन। प्रश्न संख्या 31 नंबर है। डायरी लेखन यानी दैनंदिनी के विषय में कौन सा कथन असंगत है? लेखक डायरी आमजन के लिए लिखता है। डायरी एक तरह का व्यक्तिगत दस्तावेज है। डायरी में तिथि डालकर लेखन किया जाता है। डायरी एक तरह की आत्मकथा का ही रूप होती है। बताइएगा कौन सा कथन असंगत है? तो क्या आएगा उत्तर? एक आएगा ऑप्शन नंबर। डायरी आमजन के लिए नहीं होती है, ये व्यक्तिगत दस्तावेज होता है। तो उत्तर 1 नंबर। प्रश्न संख्या 32वां देखिएगा। 32 नंबर प्रश्न है। कहानी है जीवन का परिचय, बिंब प्रधान रचना, जीवन के एक अंश की झलक या सिर्फ मनोरंजन। तो बताइएगा साहब कहानी क्या है? जीवन के एक अंश का झलक। ऑप्शन नंबर 3, जीवन के एक अंश का झलक क्या है? कहानी। अगला सवाल है 33 नंबर। निम्नांकित में से कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है यानी असत्य है? असत्य है। कहानी में प्रभावान्विति नहीं होती है। कहानी के संवाद गतिशील और संक्षिप्त होने चाहिए। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है। द्वंद्व कथानक को आगे बढ़ाता है। तो बताइएगा कौन सा विकल्प यहाँ पे सुसंगत नहीं है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कहानी में प्रभावान्विति नहीं होती है। ये बात यहाँ पे गलत हो गई। उत्तर नंबर 1, संवाद संक्षिप्त होने चाहिए, गतिशील होनी चाहिए, केंद्रीय बिंदु कथानक होता है और द्वंद्व जो है वो कथानक को आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 34।
यथार्थपरक घटनाओं को संवेदनशील साहित्यिक शैली में प्रस्तुत करना कहलाता है। कहानी, कविता, रिपोर्टाज या वार्ता। यथार्थपरक घटनाओं को संवेदनशील साहित्यिक शैली में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? रिपोर्टाज। उत्तर नंबर 3, रिपोर्टाज। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 35 नंबर। कहानी का वह संक्षिप्त रूप जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख किया गया हो, उसे कहते हैं। फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया हुआ प्रश्न है। संवाद, कथानक, उद्देश्य या पात्र। क्या कहते हैं? कथानक। ऑप्शन नंबर 2, कथानक। प्रश्न संख्या 36 नंबर। पत्रकारिता से संबंधित लेखन नहीं माना जाता है। फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया हुआ प्रश्न है। समाचार लेखन, फीचर लेखन, स्तंभ लेखन या पटकथा लेखन। पत्रकारिता से संबंधित लेखन नहीं माना जाता है, कौन सा? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, पटकथा लेखन। समाचार लेखन सही है, फीचर लेखन भी होता है, स्तंभ लेखन भी होता है, पटकथा लेखन इसमें नहीं होता है। आगे सवाल नंबर 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संगत नहीं है यानी असत्य है? कौन सा कथन एक असत्य है? रिपोर्ट के कलात्मक व साहित्यिक रूप को रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्टाज घटना प्रदान नहीं होता है। कल्पना के आधार पर रिपोर्टाज नहीं लिखा जा सकता है और यथार्थ घटनाओं को संवेदनशील साहित्यिक शैली में प्रस्तुत करना ही रिपोर्टाज है। तो कौन सा कथन यहाँ पे संगत नहीं है? तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 2, रिपोर्टाज घटना प्रदान नहीं होता। ये बात गलत है। रिपोर्टाज घटना प्रदान होता है। कलात्मक साहित्यिक रूप को रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्ट के कल्पना के आधार पर रिपोर्टाज नहीं लिखा जा सकता है और यथार्थ घटनाओं को संवेदनशील साहित्यिक शैली में प्रस्तुत करना ही क्या है? रिपोर्टाज। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 38 नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया हुआ प्रश्न है। रिपोर्टाज आंखों देखी कानों सुनी घटनाओं पर आधारित होता है, कल्पनाओं पर नहीं। रिपोर्टाज लेखक को पत्रकार और कलाकार की दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ ही भाव प्रवणता भी रहती है और रिपोर्टाज में कथा तत्व नहीं होना चाहिए। कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं होगा? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, रिपोर्टाज में कथा तत्व नहीं होना चाहिए। ये बात गलत है। रिपोर्टाज में कथा तत्व भी होना चाहिए। उत्तर नंबर 4। प्रश्न संख्या 39, 39वां प्रश्न है। कविता के संबंध में असंगत कथन बताइएगा। फर्स्ट ग्रेड 2022 में यह प्रश्न है। कविता समय विशेष से नितांत असंबद्ध होती है। कविता समय विशेष से नितांत असंबद्ध होती है। कविता में आंतरिक लय होती है। कविता कम शब्दों में अपनी बात कहने की ताकत रखती है। अच्छी कविता के लिए विभिन्न काव्य शैलियों का ज्ञान अपेक्षित होता है। तो एक कथन यहाँ पे असंगत है, उसका चुनाव करें। क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। कविता समय विशेष से नितांत असंबद्ध होती है, ये बात गलत है। समय विशेष से इसका संबंध होता है। उत्तर नंबर 1। और आज के टेस्ट नंबर, इससे 5वें टेस्ट का अंतिम सवाल है 40 नंबर। आज के टेस्ट में 40 कुल प्रश्न है। निम्नलिखित में से असंगत विकल्प बताइए साहब। डायरी नितांत व्यक्तिक रचना है। डायरी स्वलेखन है, इसलिए उसमें किसी घटना का एक ही पक्ष उजागर होता है। डायरी अंतरंग साक्षात्कार है, या इनमें से कोई नहीं। असंगत विकल्प। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं, यानी सभी कथन यहाँ पे संगति है। डायरी नितांत व्यक्तिक रचना है, स्वलेखन है, इसलिए उसमें किसी घटना का एक ही पक्ष उजागर होता है, ये भी ठीक है। और डायरी अंतरंग साक्षात्कार है, तीनों कथन यहाँ पे सही है।
उत्तर नंबर 4।